तो मैं रामानुज पांडे आज आप लोगों को गांधी जी के सविनय अवज्ञा के बारे में बताऊंगा। सविनय अवज्ञा गांधी जी का एक नवीन विधिक चिंतन है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। भारत का एक महान विचारक जिसका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, उस महान विभूति ने विधि शास्त्र को एक नवीन चिंतन दिया। वह चिंतन उसका केवल सिद्धांत नहीं था, वरन उसने उस सिद्धांत को समाज में जी कर दिखाया था। यह चिंतन था गांधी का सविनय अवज्ञा। महात्मा गांधी के नाम से विख्यात इस मनीष ने सविनय अवज्ञा का जो विचार दिया, वह विधि जगत की एक नवीन खोज है। डायस ने जूरिस्प्रूडेंस में लिखा है कि यदि किसी व्यवस्था में परिवर्तन करना है तो सुकरात की तरह विधि की अवज्ञा कर दंड को स्वीकार कर लेना पर्याप्त नहीं है। ऐसा करना तो उस विधि व्यवस्था की अधीनता को स्वीकार करना होगा। यदि ऐसा लगे कि विधि की प्रणाली में बदलाव लाना है तो समस्त मानव समुदाय द्वारा उस विधि की अवज्ञा करनी होगी। इसे ही सविनय अवज्ञा, सिविल नाफरमानी, सिविल डिसोबियंस का नाम दिया गया है। इस प्रकार सविनय अवज्ञा प्रजातांत्रिक समाज में लागू किया जा सकता है, जिसके नागरिक संविधान की वैधता को मान्यता देते हैं एवं स्वीकार करते हैं। यह बहुमत की आवाज़ होती है जो न्याय की मांग करती है। इसे ही सैविनी ने अंतश्चेतना या जनचेतना कहा है। सविनय अवज्ञा एक सार्वजनिक कृत्य होता है, इसी कारण यह अहिंसक होता है तथा इसमें किसी हिंसा या चोट का सहारा नहीं लिया जाता है। इस प्रकार सविनय अवज्ञा के अंतर्गत विधि के प्रति वफादार रहते हुए विधि की अवज्ञा की जाती है। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में एक नवीन प्रयोग था। इसे भारत में सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, सविनय प्रतिरोध नाम से भी जाना जाता है। सत्याग्रह सत्य और आग्रह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका मूल नींव बुद्ध, ईसा मसीह के उपदेशों और टॉलस्टॉय, रस्किन एवं थोरो की कृतियों में पाया जाता है। गांधी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति के विरोध में प्रारंभ किया था। उनका मानना था कि अपने विरोधियों को दुख दिए बिना स्वयं अपने को दुख में डालकर सत्य की विजय प्राप्त करना ही सत्याग्रह है। यही कारण है कि हरिजन पत्रिका में स्वयं जनरल स्मटस को गांधी जी के समक्ष स्वीकार करना पड़ा कि यदि आपने किसी अंग्रेज को चोट पहुंचाई होती तो मैं आपको गोली मार देता, यहाँ तक कि मैं देश से आपको निर्वासित भी कर सकता था। हालांकि मैंने आपको जेल में बंद कर दिया है तथा नीचा दिखाने का कोई प्रयास बाकी नहीं छोड़ा है, परंतु ऐसा हम कब तक कर सकेंगे यदि आप हमारा प्रतिकार नहीं करेंगे। लुईस फिशर ने द इसेंशियल गांधी नामक पुस्तक में ठीक ही लिखा है। गांधी ने विजय तब नहीं प्राप्त की जब स्टमस के पास लड़ने का सामर्थ्य नहीं था, बल्कि तब किया था जब उसमें लड़ने का दिल ही नहीं रह गया था। इस प्रकार गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग सामाजिक परिवर्तन के एक अस्त्र के रूप में किया है, जिसमें निम्नलिखित तत्व विद्यमान हैं।
नंबर 1, अहिंसा का अभाव एवं अहिंसा का प्रयोग। हिंसा का अभाव एवं अहिंसा का प्रयोग। नंबर 2, शांतिपूर्ण एवं प्रेमपूर्ण होना। नंबर 3, उच्च भावना पैदा कर स्वयं कष्ट सहना। नंबर 4, प्रायश्चित का मौका देना। नंबर 5, सभी का जीवन समान एवं पवित्र है, ये मानकर चलना। गांधी का विचार था कि असहयोग का प्रयोग हमेशा अन्यायपूर्ण नीतियों के विरुद्ध ही होना चाहिए, साथ ही इसे शांत और अहिंसक भी होना चाहिए। यही कारण था कि सन 1920 से 1922 ईस्वी का असहयोग आंदोलन अहिंसक रूप में स्वीकार किया गया। परंतु ज्यों ही 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा थाना जलाया गया तथा 22 पुलिसकर्मियों को मार डाला गया, गांधी के हृदय में गहरा आघात पहुंचा, जिसके फलस्वरूप उन्होंने अपने चरम पर पहुंचे आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी, जिसके कारण उन्हें सुभाष चंद्र बोस जैसे गांधी भक्तों की आलोचना का सामना भी करना पड़ा। लुईस फीसर ने कहा है कि कभी कभी सविनय अवज्ञा में मानव निष्क्रियता का भ्रम हो जाता है, परंतु गांधी जी ने स्वयं कहा है, अहिंसा बहादुरी का द्योतक है, कायरता का नहीं। कायरता एवं अहिंसा उसी तरह साथ नहीं रह सकते जैसे पानी के साथ आग। इस प्रकार गांधी जी के सविनय अवज्ञा के प्रयोग को निम्नलिखित घटनाओं में देखा जा सकता है। सन 1917 में गांधी जी को बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण की जांच हेतु आमंत्रित किया गया, जहां गोरों ने किसानों के साथ अनुबंध किया था कि जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होगी। इसी व्यवस्था को इतिहास में तिनकठिया अनुबंध के नाम से जाना जाता है। किसान को इस तिनकठिया से मुक्त करने हेतु अवैध वसूली की जा रही थी। गांधी जी के चंपारण पहुंचते ही पुलिस अधीक्षक द्वारा उन्हें चंपारण छोड़ने का फरमान थमाया गया, जिसे मानने से गांधी ने साफ साफ मना कर दिया। न्यायालय में जज के सामने गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि वे चंपारण पीड़ित किसानों को सविनय प्रतिरोध के माध्यम से उनका हक दिलाने आए हैं, क्योंकि यह हमारा प्रथम कर्तव्य है, पर यदि उन्हें दंडित किया जाता है तो वे इसे भुगतने के लिए तैयार हैं। गांधी जी ने एन ऑटोबायोग्राफी में कहा है कि मैं निडर होकर यह कथन दिए जाने वाले दंड में कमी किए जाने के उद्देश्य से नहीं कर रहा हूँ, वरन यह मेरी आत्मा की आवाज़ है। गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार के नमक कानून के विरुद्ध जनसंघर्ष छेड़ने का निर्णय लिया। उनका मानना था कि पानी से पृथक नमक नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिस पर राज्य कर लगाकर अनगिनत लोगों को भूखों मार रही है। 2 मार्च सन 1930 को गांधी ने वायसराय लॉर्ड इवरिन को लिखा, इस महीने की 11 तारीख को मैं समुद्र तट पर स्थित दांडी नामक स्थान पर अपने सहयोगियों के साथ नमक कानून तोड़ूंगा। मैं जानता हूँ आप चाहें तो हमें गिरफ्तार कर सकते हैं, पर मुझे आशा है कि मेरे बाद भी हजारों लाखों लोग इस काम को कर देंगे। इस कलंकपूर्ण कानून को तोड़ने की जो भी सज़ा दी जाएगी वह मुझे मान्य होगी। ध्यातव्य हो कि गांधी की यह सविनय अवज्ञा इतनी तीव्र एवं शांतिपूर्ण थी कि उन्हें प्रथमतः गिरफ्तार करने की सरकार की हिम्मत तक नहीं हुई, पर धरसना नमक निर्माणशाला पर धावा बोलने के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया।
लाखों लोगों ने धरसना कूच किया, भले वे लाठी खाते रहे, घायल होते रहे, पर सहायता के लिए किसी ने हाथ तक नहीं उठाया। अंग्रेजी पत्रकार मिलर ने लिखा है, मैंने अनेक दंगे देखे, अनेक विद्रोह देखे, पर धरसना जैसा भयानक दृश्य मैंने कभी नहीं देखा। खेड़ा में अकाल के कारण फसल बर्बाद हो गई थी। किसानों ने सरकार से आग्रह किया कि लगान न वसूली जाए, परंतु सरकार ने कर वसूली जारी रखा। फलतः गांधी जी ने नादियाड अनाथ आश्रम में संकल्प लेते हुए कहा कि चाहे सरकार जो भी विधिक कार्रवाई करना चाहे करे, हम भुगतने के लिए तैयार हैं, पर कर नहीं देने देंगे। इस प्रकार गांधी जी के सविनय अवज्ञा रूपी विधिक अस्त्र का परिणाम था कि तिनखटिया पद्धति समाप्त करनी पड़ी। साथ ही नमक कानून एवं खेड़ा में लगान के संदर्भ में भी सरकार को जनता के समक्ष नतमस्तक होना पड़ा। डायस ने अपनी कृति जूरिस्प्रूडेंस में लिखा है कि विधि की अवज्ञा का उद्देश्य न्याय की प्राप्ति हेतु विधि में उचित परिवर्तन करने के लिए होता है। गांधी जी का सविनय अवज्ञा भी जनजागरण के माध्यम से विधि में किए जाने वाले परिवर्तन की मांग ही है। उनका उद्देश्य यह कदापि नहीं था कि ऐसी अवज्ञा के द्वारा शासन तंत्र को उलट दिया जाए। वर्तमान में गांधी जी के नीतियों का गलत अर्थान्वयन कर तमाम विस्फोटों, हत्याओं, गृह युद्धों को सही साबित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो गांधी जी जैसे महान विचारक के सरल हृदय पर कुठाराघात है। धन्यवाद।